तमाम सामईन व नाज़रीन को अस्सलामुअलैकुम। कुछ रोज़ कबल रूहानी डाइजेस्ट के दफ्तर में हमारी एक बहन ने एक ख़त अरसाल किया जिसमें वो अपना मसला कुछ यूँ बयान करती हैं। मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। शुरू के 3 साल अच्छे गुजरे। इसके बाद ससुराल वालों ने अपना दूसरा लेकिन असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। मेरे शौहर बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनसे छोटी 2 बहनें और 3 भाई हैं। मेरे ससुर का मेरी शादी से 1 साल पहले ही इंतकाल हो गया था। घर की तमाम जिम्मेदारी मेरे शौहर की है। इनके छोटे बहन भाई खुदगर्ज और जल्दबाज हैं। मेरे शौहर अगर किसी वजह से इनकी कोई ख्वाहिश पूरी ना कर सकें तो सब मिलकर इनके साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं। मेरे शौहर अपनी माँ की वजह से अपने छोटे बहन भाइयों को कुछ नहीं कहते, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्ताख होते चले जा रहे हैं। मैं शादी के बाद 3 बार उम्मीद से हुई। 2 बार नंदों की वजह से मेरा हमल ज़ाया हुआ। पहली बार सीढ़ियों से उतरते हुए एक नंद ने मुझे धक्का दिया जो कि गलती या इत्तेफाकिया बात बताई गई। दूसरी बार छोटी नंद ने गुस्से में मेरे पेट पर लातें मारी, जिसकी थोड़ी देर बाद मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई। डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की लेकिन हमल ज़ाया हो गया। तीसरी बार उम्मीद हुई तो मेरे शौहर ने मुझे मेरी वालदा के पास भिजवा दिया। मैं हफ्ते की शाम ससुराल आती और पीर की सुबह मेरे शौहर मुझे मेरी वालदा के यहाँ छोड़ जाती। हमल का दौरानिया इस तरह गुजरा और फिर अल्लाह ने हमें खूबसूरत बेटा अता फरमाया। मेरी सास और नंदों ने बेटा होने के बावजूद मेरा जीना दोबर कर रखा है। अजीमी साहब, मैंने ससुराल में 7 साल बहुत अजियत में गुजारे हैं, लिहाजा अब मैं थक चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर अब मुझे अलग घर लेकर दें। मोअज़्ज़िज़ सामईन व नाज़रीन, अज़ीमी साहब इन बहन के ख़त के जवाब में कुछ यूँ तहरीर फरमाते हैं कि अलग रिहाइश का मुतालबा करना आपका हक है। आपके तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए आपके शौहर को इस बारे में गौर व फ़िक्र करना चाहिए। सवाल अब ये भी है कि आपकी सास जो अपने शौहर की वफ़ात के बाद अपने बच्चों के सहारों पर हैं, वो कहाँ रहेंगी? अगर आप अपने हक और हुस्न सलूक को यकजा कर लें और अपने साथ सास को भी अपने साथ रखने पर आमादा हो जाएं तो मेरा ख़याल है कि आपके शौहर को अपने अहलो अयाल के लिए रिहाइश अलग करने में कोई ख़ास तामुल ना होगा। शौहर की सोच में इस्लाह के लिए मैं आपको एक रूहानी वजीफ़ा बता रहा हूँ। रात सोने से पहले 41 मरतबा सूरह इखलास 11-11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ पढ़कर अपने शौहर का तसव्वुर करके दम कर दें और दुआ करें कि उन्हें आपके हुकूक अच्छी तरह अदा करने की तौफीक मिले। ये अमल कम से कम 40 रोज़ या फिर 90 रोज़ तक जारी रखें। नागा के दिन शुमार करके बाद में पूरे कर लें। वज़ू बेवज़ू कसरत से अल्लाह ताला के अस्मा या अज़ीज़ या सलाम का विर्द करती रहें। हस्बे इस्तिताअत सदका भी करती रहें। हमारी वो बहनें जो इसी तरह के मसाइल से 2-4 हैं, यानी ससुराल में उनका जीना दोभर हो चुका है, वो भी इस रूहानी अमल से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती हैं।